यूपी के संभल में आबादी के बीच बनी पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत, मरने वालों में एक 6 महीने की बच्ची। पूरे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी, गलियों में बेतहाशा भागते दिखाई दिए लोग, हादसे में 9 लोग जख्मी। धमाके से कारोबारी के मकान के परखच्चे उड़े, 200 मीटर तक गिरा मलबा, मलबे की चपेट में आने से एक युवती की मौत। धमाके की वजह से रेस्क्यू टीम का मौके पर पहुंचना मुश्किल, 2 घंटे तक आगजनी, कारोबारी साबिर अली और सलीम के खिलाफ मामला दर्ज। गुजरात के तटीय इलाकों में 24 घंटे के अंदर दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान, सभी एजेंसियों को रखा गया अलर्ट पर। गुजरात में चक्रवाती तूफान आने से पहले समुद्र में तेज हलचल, तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश। गुजरात के 8 जिले पूरी तरह अलर्ट पर, केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की सौंपी गई जिम्मेदारी। 15 तारीख तक पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर में मछली पकड़ने के काम को पूरी तरह रोका गया, हर जगह सरकार ने रखी है नजर। तटीय इलाकों को पूरी तरह कराया गया खाली, समंदर से दूर रहने की चेतावनी। देवभूमि द्वारका में साइक्लोन की आहट, समंदर के किनारे हाई टाइड। गुजरात के भुज में तूफान से पहले की तैयारी, किनारे पर बांधी गई नावें। गुजरात के कांडला में तूफानी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कच्छ के तटीय इलाकों में भारी बारिश, कई घरों को नुकसान। मोरबी के नवलखी पोर्ट को किया गया बंद, तूफान की वजह से एहतियाती उपाय। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात सरकार का अलर्ट, कैबिनेट की बैठक रद्द। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल करेंगे इमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम का दौरा, सभी मंत्रियों को अपने अपने इलाकों में रहने के निर्देश। कच्छ, पोरबंदर, अमरेली, गिर सोमनाथ और द्वारका में खास इंतजाम, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। पीएम मोदी ने इंतजाम के बारे में ली जानकारी, संबंधित अधिकारी और मंत्रियों को दिए निर्देश। अकेली द्वारका में बनाए गए 400 से ज्यादा शेल्टर, तटीय इलाकों से लाकर लोगों को यहां रखा जा रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बचाव की तैयारी तेज, अब तक करीब 1100 से ज्यादा नाव वापस किनारे पर लौटी। गुजरात की द्वारका में करीब 1300 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। चक्रवात से सबसे ज्यादा मछुआरों को है खतरा, 27,000 से ज्यादा लोगों को कोस्टल एरिया ले जाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 17 टीमें ऑपरेशन में तैनात। कर्नाटक के तटीय जिलों पर इस तूफान की दहशत छाई, तूफान की चपेट में आ सकते हैं कर्नाटक के करीब 73 गांव। मुंबई में साइक्लोन का आंशिक असर, हाई टाइड की है चेतावनी। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जबरदस्त टकराव, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी। पुणे में तेल टैंकर में भयंकर आग, 4 की मौके पर मौत। टैंकर में सवार थे 6 लोग, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कोझिकोड के सुपरमार्केट में आग, बड़े नुकसान की आशंका। इंदौर के धार्मिक स्थल में शराब की बोतल रखता नजर आया एक शख्स, सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हिंसा, 24 परगना में नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान फेंके गए बम। आईएसएफ पार्टी और पुलिस के बीच झड़प, आईएसएफ पार्टी का कहना टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। कोलकाता हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में होगा चुनाव। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान केंद्रीय बल उपलब्ध कराने, उसका खर्च उठाने का दिया है निर्देश। हुगली में बीजेपी सांसद लौकिक चैटर्जी ने कहा, बंगाल विस्फोटकों और बमों के भंडार पर बैठा है। तमिलनाडु में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द। अस्पताल में भर्ती कराया गया सेंथिल बालाजी स्ट्रेचर पर रोते हुए नजर आए। अस्पताल के बाहर सुरक्षा सख्त, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अस्पताल पहुंच रहे कई मंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। हैदराबाद में बीआरएस विधायक शेखर रेड्डी के घर और दफ्तर पर छापेमारी, आयकर विभाग की टीम कर रही है पूछताछ। खगड़िया में पारिवारिक कलह के चलते पिता ने अपने 3 बच्चों और पत्नी को उतारा मौत की घाट, हत्या के बाद की आत्महत्या। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक की टक्कर, ट्रक में लगी टक्कर के बाद आग, हादसे में झुलसा ड्राइवर। मुंगेर में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, मौके पर मौत, हत्याकांड की जांच में जुटी है पुलिस। भरतपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश, महिला और 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में बाइक सवार युवकों ने 2 युवक पर चाकू से किया हमला, छानबीन में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल महिला तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार की कई योजनाओं के फंड के रोकने के खिलाफ की विरोध रैली, जमकर हुई नारेबाजी। सिलीगुड़ी में अनिल विश्वास भवन के सामने रैली आई, वामपंथी कार्यकर्ताओं ने झंडों के साथ चोर चोर के लगाए नारे, तृणमूल कांग्रेस का विरोध। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह डबरा पहुंचे, पूर्व मंत्री ने बिजली व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। औरंगाबाद में बने हज हाउस का उद्घाटन नहीं किए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताला खोलने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। समस्तीपुर में रेलवे ने डॉक्टर के क्वार्टर खाली नहीं करने पर पूरे परिवार को अंदर रहते क्वार्टर किया सील,
वीडियो आया सामने। अलीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों पर लगे बदसलूकी के आरोप। आशा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। संगरूर में अस्थायी अध्यापकों का पानी की टंकी पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में फायरिंग के आरोपी हथियार संग क्राइम ब्रांच ने पकड़ा 3 सहयोगी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कोर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर, डॉग स्क्वाड तैनात। मऊ में जमा कर्ताओं का करोड़ों रुपए नहीं दिए जाने पर सहारा इंडिया के एजेंट्स ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे। संभाजीनगर में मंत्री अब्दुल सत्तार ने नकली बीज की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई, अधिकारियों को अकोला बुलाया। मथुरा में राशन डीलर्स की हड़ताल, 8 महीने से कमीशन न दिए जाने पर धरना प्रदर्शन। केदारनाथ पैदल पथ मार्ग पर जंगलों में घास काटने गए 11 नेपाली लोगों में से एक की मौत, रेस्क्यू करने गए 3 जवान जंगल में फंसे। अजमेर के आईपीएस अधिकारी ने शराब के नशे में होटल मचाया तांडव, होटल स्टाफ की पिटाई की। वाशी में सड़क के बीच एक बिजली का खंभा, लोगों को खंभे के संग सेल्फी की तस्वीर वायरल। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में ट्रांसजेंडर्स के 2 गुट भयंकर झड़प में फंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। पैसों को लेकर किन्नरों के 2 गुट में हुआ विवाद। पुलिस ने मशक्कत के बाद दोनों पक्षों की झड़प रोककर किन्नरों को खदेड़ा। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर के डोडा में था केंद्र। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में झटके। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी का कहर, मौसम विभाग के अनुसार हवा में आर्द्रता का स्तर 53%। मुंबई में कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत।